जब मीडिया मुझे क्लिक कर रही थी तब वो अंकल इतने ऐसे पास आ गए थे कि सेल्फी लेने के लिए, और मैं साइड होगी, सारे मीडिया वालों ने उनको रोक लिया। कॉलेज में गए तब छुप छुप के ऑडिशंस देने लगे, वही पॉकेट मनी बचा के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना। तब मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था क्योंकि इतना बुली कर देते थे। पढ़ाई छोड़ दी, पहली मूवी फ्लॉप हो गई, अब साउथ की भी करियर खत्म हो गई, फिर बॉलीवुड भी खत्म हो गई, तो मेरी करियर ऐसे अप एंड डाउन चलता रहा। फिर स्प्लिट्स फिल्म में मैं पहली 10-15 सीजन में शायद ऐसी कंटेस्टेंट रहूंगी जिसने खुद ने अपने आप को वोट आउट कर दिया, वहाँ पे भी फेलियर का डर। बोल्ड कि इससे तो कुछ नहीं आता, वैसे बस यही आता है। हाँ। लोग बोलने लगे अरे इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये सिर्फ डांस ही करे जा रही है। लोग भूलने लगे वापस कि खुशी मुखर्जी कौन है। मैंने कहा मतलब बोलो ना। नहीं वो काम तो ठीक है, वो आपको ना एक्स्ट्रा पे कर देंगे। मैंने कहा किस लिए। इंटरनेट पर आजकल एक नाम हर जगह छाया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और जब इनका नाम डालो ना तो आता है कौन है, यानी कि खुशी मुखर्जी कौन है। कौन है खुशी मुखर्जी, खुशी मुखर्जी कौन है। और आज मैं इस सवाल को लेकर आ गई हूँ सीधे खुशी के पास, और इनके घर पे फ़िलहाल हम लोग हैं। तो खुशी मुखर्जी, सबसे पहले मुझे ये आपसे जानना है कि ये खुशी मुखर्जी कौन है। खुशी मुखर्जी कौन है, अगर शुरू से शुरुआत करूँगी तो एक बहुत ही वास्ट कैरेक्टर है मैं कहूँगी। क्योंकि बचपन में जैसे लोग अभी मुझे बोलते हैं क्या इसे शर्म नहीं आती या क्या इतनी बोल्ड है, इतनी बिंदास है, बिल्कुल नहीं। मैं एक शाय सी, बड़ी इंट्रोवर्ट सी लड़की थी जो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। आई नेवर प्लेड आउटडोर गेम्स, मैं सिर्फ चेस खेलती थी या फिर मैं बुक्स पढ़ती थी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ रहा है। मैं राइटिंग करती हूँ, आई स्टिल राइट पोएम्स, एंड मुझे यही सारी चीज़ों में, काफ़ी होमली चीज़ों में ये था। बट बचपन से मुझे ये ग्लैमर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। मैं शाहरुख खान के मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, काश किसी दिन ये शाहरुख खान तक भी पहुँचे। तो मैं शाहरुख खान के स्टारडम से ना स्टार स्ट्रक हो गई थी। अच्छा। एंड जब मैंने देखा, मैंने कहा कितने लोग आते हैं इनके पास एंड दे आर लाइक शाहरुख 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 वैसा। तो मैंने बोला यार मुझे भी किसी दिन ना बस इतना ही पॉपुलर होना है। हाँ। कि सब लोग मेरे आसपास आए, खुशी 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 करके चिल्लाए। तो बस बचपन में वही सोचती थी, लेकिन मन ही मन इतनी शांत रहती थी। बट हाँ, डिबेट्स ये सब में मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी और मैं जीतती थी। सो स्कूल में फर्स्ट बेंचर थी, खुद पे तो कॉन्फिडेंस था। अब टीचर्स को भी जब बोलती थी कि मतलब उन्हें पता चलता था कि एक्टर बनना है, तो वो भी ऐसे फेसेस बनाते थे। फिर घर पे जब बोलते थे तो घर वालों को लगता था अभी बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब इनका माइंड चेंज हो जाएगा। मैंने ब्रिटिश काउंसिल से लेके साइंस ओलंपियाड से लेके एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, हिंदी राष्ट्रभाषा सारे एग्ज़ाम्स देती है और उसमें मैंने मेरिट, टॉप ये सब किया था। सो किसी को बिलीव नहीं था, बट आई ऑलवेज हैड दैट कि नहीं बनूंगी तो एक्ट्रेस बनूंगी वरना कुछ नहीं बनूंगी। घर वाले समझाते थे कि कुछ बैकअप तो रख ले, भले अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो क्या करेगी। मैंने कहा तो शादी करके घर पे बैठ जाऊंगी। अच्छा, अदर ऑप्शन है शादी। एग्जैक्टली, अगर कुछ नहीं करते मिला तो फिर यही करूंगी, बिकॉज ईदर राइट और ईदर लेफ्ट, आई हैव नथिंग इन बिटवीन। फिर कॉलेज में गए तब छुप छुप के ऑडिशंस देने लगे, वही पॉकेट मनी बचा के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, ये करना। फिर 100 रुपीज़ पर चेंज से साड़ीज़ में 100 रुपीज़ पर चेंज मिलता था। 100 साड़ीज़ चेंज करते थे, वैसे करके पैसे मिले, वो इकट्ठे करके पोर्टफोलियो बनवाया। फिर 12th स्टैंडर्ड में जैसे ही गई, मुझे मेरा फर्स्ट मूवी का ऑफ़र आ गया, एंड दैट वाज अ तमिल फिल्म। सो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब समहाउ मम्मी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि मैंने स्कूल में या लाइफ में कभी फेल नहीं हुई हूँ और मुझे फेलियर से बहुत ज़्यादा डर है कि अगर करूँगी तो टॉप करूँगी वरना नहीं करूँगी। अच्छा। तो मैंने 12th में पास तो हो जाती, बट अकाउंट्स में फेल होने के चांसेस थे। तो मैंने कहा पढ़ाई छोड़ देते हैं, जाने दो। आपने 12th में पढ़ाई छोड़ दी? 12th में पढ़ाई छोड़ दी।
ओह। एंड वैसे भी बनना तो एक्ट्रेस ही था, हाँ। पढ़ के भी क्या करते, पढ़ाई तो शौक के लिए कर रही थी मैं। अरे लेकिन एक्ट्रेस भी तो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा तो नहीं एक्ट्रेस है? भी पढ़े लिखे होते हैं, पर मुझे पता था कि अगर मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लेती तो मेरे घर वाले फिर बोलते कि अभी इसके बाद जो कोर्स कंप्लीट किया है उस करियर को अकम्प्लिश करो। तो घर वाले को, ताकि मैं दूसरा कोई ऑप्शन ना दे पाऊँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। वाओ। वो था तो बेवकूफ़ी। तो ये हैं खुशी मुखर्जी, मतलब इंट्रो नंबर 1 था ये अभी तो, है ना? एग्जैक्टली। हाँ। मैंने दिल की हमेशा सुनी, और उस टाइम पे जो दिल ने बोला और दिमाग ने बोला सुन लिया। तो मम्मी थोड़ी सी इमोशनल थी, मम्मी को इमोशनली ऐसा ये करके मम्मी एग्ज़ाम दे दूंगी, पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगी, बोल बाल के पापा को कन्विंस करवा लिया और फिर पढ़ाई छोड़ दी। पहली मूवी फ्लॉप हो गई। अब मुझे तो लगा था पहली मूवी ऐसे ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, बस मैं स्टार बन गई। अब पढ़ाई भी चली गई हाथ से, मूवी भी चली गई, अब क्या करेंगे। फिर तेलुगु में डेब्यू किया, तेलुगु में पहली मूवी फिर फ्लॉप रही, फिर दूसरी मूवी हिट रही, तब तक मुझे हिंदी मूवी का ऑफर आ गया। फिर मैंने कहा वाह, बचपन में सुना था ना कि साउथ से हिंदी में आ जाते हैं, पर पता नहीं था कि इतना जल्दी जल्दी नहीं होता, 1-2 साल का वो प्रोसीजर नहीं होता है। तो मुझे लगा बॉलीवुड में भी एंट्री मिल गई, अब तो मैं सुपरस्टार। मेरी साउथ की मूवी हिट, काफ़ी बड़ी हिट रही, हार्ट अटैक, बट जो हिंदी में मैंने फिल्म किया वो फ्लॉप हो गई। अब मेरी साउथ की भी करियर ख़त्म हो गई, फिर बॉलीवुड भी ख़त्म हो गई, तो मेरी करियर ऐसे अप एंड डाउन चलता रहा। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब वैसे भी मूवीज़ से मैं बोर हो रही थी, क्योंकि साल में 2-3-4 मूवीज़ से ज़्यादा आप करते नहीं हो। और कोई रेगुलरिटी नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम करना था। तो मैंने कहा डेली सोप चालू करते हैं। अब डेली सोप में एक बहुत बड़ा शो था उस टाइम पे, वीरा। उस शो में मुझे ऑफर आ गया। अब वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स ये हुआ कि मैं सेट पे पहुंची, पूरा कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया था, एंड ईपी ने मुझे बोला अरे कहाँ मैम, आप इतनी बड़े फिल्म कर रहे हो और आप ये एक दिन के कैरेक्टर के लिए आए हो। मेरा इतना दिमाग नहीं चला कि एक दिन के कैरेक्टर के लिए थोड़ी ना वो इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। और मैं शो छोड़ के आ गई और मेरा वो सीरियल चला गया। फिर मुझे पता चला वो ईपी को अपनी गर्लफ्रेंड को शो में एंटर करवाना था, इसलिए मुझे मेरे साथ वो पॉलिटिक्स कर दी गई। फिर मैंने ट्राई किया, फिर मुझे मिला सिंहासन बत्तीसी, फिर मैंने सागर आर्ट्स का फिल्म ये शो आता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जय 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 बजरंग बली। तो फिर मैंने वो शो किया, फिर मैंने बहुत सारे माइथो शोज करती गई। फिर ना मेरे ऊपर माइथो का स्टीरियोटाइप लगता गया कि सारे मुझे माइथो के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मैंने कहा यार माइथो तक तो लिमिटेड नहीं रहना है, अभी जैसे बोल्ड का ये थोप दिया गया है मुझ पे, तभी माइथो का ये थोप दिया गया। तो मैंने कहा नहीं, आई एम मच मोर देन दिस। फिर मैंने हेयर कलर एंड ऑल चेंज किया और मुझे ऑफर आया स्प्लिट्सविला का। मैंने स्प्लिट्सविला किया। फिर स्प्लिट्सविला में मैं पहली 10-15 सीज़न में शायद ऐसी कंटेस्टेंट रहूंगी जिसने खुद ने अपने आप को वोट आउट कर दिया। वहाँ पे भी फेलियर का डर, खुद नहीं। मैंने कहा इससे पहले कोई और मुझे वोट आउट करे, मैं अपने आप को वोट आउट करती हूँ। अच्छा। क्योंकि 10 मिनट के डेट में मुझे प्यार में पड़ना है, ये करना है, वो करना है, हो नहीं रहा था। मुझे लगा रियलिटी शो मतलब रियल। और उससे पहले मैंने कोई रियलिटी शो देखा भी नहीं था कि करना क्या होता है। उधर जाके मैं तो रियल थी, जैसे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, पर देख रही हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा इससे पहले मैं बाहर निकल जाऊँ, मैं अपने आप को वोट आउट कर देती हूँ। तो मैंने वोट आउट कर दिया। फिर लोग बोले कि अरे ये कैसी कंटेस्टेंट है, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग आई एम डम। फिर मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मुझसे। फिर मैंने एक और रियलिटी शो किया, लव स्कूल। तो उसमें अपने आप कंटेंट बनता गया एंड वो कंटेंट काफ़ी वायरल हो गया। फिर उससे लोगों से मुझे काफ़ी पहचान मिली, काफ़ी प्यार मिला। फिर मैंने बोला यार अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा। फिर मैंने एक कन्नड़ा मूवी किया। वो भी रिलीज़ होने वाला था, तब तक कोविड आ गया एंड प्रोड्यूसर, उसकी ऑडियो रिलीज़ हो गई पर मूवी नहीं रिलीज़ हो पाई। फिर उस बीच मैंने बालवीर रिटर्न सीरियल कर रही थी, बच्चों की फेवरेट हो गई थी मैं, ज्वाला परी। अच्छा। तो मैंने कहा यार ठीक है, अब बच्चे तो पसंद कर रहे हैं लेकिन ना अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ये बोल्ड शूट लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब ऐसे बैकलेस होता है, ये होता है, कैसे कंफर्टेबल कैसे होते होंगे फोटोग्राफर के सामने। तो मैंने कहा ये शूट तो एक बार करना है। तो वो शूट किया, उससे मुझे और बूम मिल गया। मैंने कहा
ये तो बड़ा मज़ेदार है, इस मतलब ऐसे लोग बोलने लगे। तो मेरे साथ ऐसा है कि आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन आप बोलो मेरे बारे में। अच्छा। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग मेरे बारे में बोलते हैं। अच्छा। तो मैं ये नहीं देखती कि लोग क्या बोल रहे हैं, पर मैं ये देखती हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो वो इतना बोलने लगे, मुझे भी मज़ा आने लगा, और फिर मुझे वेब सीरीज़ के ऑफ़र आने लगे। मैंने कहा ये तो मैं अंदर से एंजॉय कर रही हूँ करने में। तो मैंने वेब सीरीज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर वेब सीरीज़ करना स्टार्ट कर दिया तो लोग भूल ही गए कि मैंने माइथो किया, मैंने मूवी किया, मैंने सीरियल किया, सब भूल गए, और लोगों ने वापस वही स्टीरियोटाइप लगा दिया, बोल्ड कि इससे तो कुछ नहीं आता, वैसे बस यही आता है। हाँ। मैंने कहा ओ शिट, अब मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, आपको टैग नहीं चाहिए बेसिकली। एग्जैक्टली, मुझे टैग नहीं चाहिए। ओके। एंड टैग मिलना मतलब मुझे पता है कि ये तो मैं हूँ, बट इससे आगे क्या। तुम अगर बोलोगे कि मैं ये नहीं कर सकती तो मैं ये ज़रूर तुमको करके दिखाऊंगी। तो लोगों ने वेब सीरीज़ में, जब मैंने कहा अब मैं ये मेरा लास्ट वेब सीरीज़ रहेगा, इसके बाद मैं वेब सीरीज़ मतलब ये बोल्ड वाला मैं नहीं करूँगी। आई वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस, मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। फिर मुझे डांस का काफ़ी शौक था, मैं बचपन से डांस करना बहुत पसंद करती थी। मैं डांस करती थी और डांस के रील्स ऐसे डाले जाती थी। हाँ। तो लोग बोलने लगे अरे इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये सिर्फ डांस ही करे जा रही है। और मैंने कहा अब सच में मैं तो सिर्फ डांस ही करे जा रही हूँ, पर काम कहाँ से आएगा। मेरे लाइफ में ना मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट किया है कि मुझे काश ऐसा हो जाए, और मेरे साथ हो गया। तो मुझे अपने आप डांस नंबर भी फिर मिल गया, मुझे म्यूज़िक वीडियो भी मिल गया। ब्रिजेश शांडिलिया जी जो सिंगर थे, उनका म्यूज़िक वीडियो अभी मेरा रिलीज़ हुआ था, तो मैंने वो किया। फिर बाद में अरबाज खान के साथ मूवी स्टार्ट होने वाली है मेरी, उसका टाइटल है मूत्र विसर्जन वर्जित है। ओके, ये भी यूनिक है। या सो उसके लिए भी मैं गई थी डांस नंबर मांगने के लिए कि आप मुझे डांस नंबर के लिए साइन कर लो। तो मुझे जब सामने से उन्होंने देखा, ही इज लाइक यू आर मच मोर देन दिस, आप सिर्फ डांस नंबर क्यों करना चाहते हो, आई वुड लाइक टू ऑफर यू डांस नंबर प्लस वन ऑफ द मेन लीड्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। तो फिर चीज़ें अपने आप गिरती रही। फिर वेब सीरीज़ तो अब मैंने वो बंद कर दिए हैं, अब फिल्म्स के ऑफ़र आ रहे हैं और यही डांस के ऑफ़र आ रहे हैं। और पर अगेन लोग भूलने लगे वापस कि खुशी मुखर्जी कौन है। हाँ। खुशी मुखर्जी वही बोल्ड बिंदास हाँ। अपने दिल से चलने वाली लड़की है। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं कौन हूँ, लोग भूल गए, याद तो दिलाना बनता है। तो ये याद दिलाने के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। वो याद दिलाने के लिए मैं जैसे कपड़े पहले पहनती थी बस मैंने वैसे ही कपड़े। सो आई लव हॉलीवुड, मतलब आई इट्स नॉट आई डोंट लाइक बॉलीवुड, आई लव बॉलीवुड, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग बॉलीवुड मूवीज, बट आई लव पैरिस हिल्टन। अगर मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए किसी को फॉलो करना पड़े, आई वुड रादर फॉलो पैरिस हिल्टन और माई बार्बी डॉल्स। तो वो जैसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे वैसे मैं देखती थी और मैं बिल्कुल वैसे ये करती थी। सो वंस आई थॉट इफ पैरिस हिल्टन कैन, व्हाई कांट आई। और वैसे सिमिलर टाइप का एक ड्रेस पहन के मैं रेस्टोरेंट में निकल गई। हाँ। और वही वाला वीडियो वायरल हो गया। कुछ जो लोगों ने ऐसा कमेंट कर दिया उस पर। हाँ। तो अभी किसी ने बोला कि फिर मैंने स्टेटस भी डाला था, इफ पैरिस हिल्टन कैन व्हाई कांट आई। तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि उसका फिगर देख, तेरा फिगर देख। किसी ने ये कमेंट किया कि वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर। तो अगेन 2020 में मैंने यही लोगों की बात सुन के ज़ीरो फिगर कर लिया था। तब लोगों ने यही कमेंट किया था, अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, ये तो ख़त्म हो गई, शी इज़ फ्लैट। उससे पहले जब मैं चबी थी तब लोगों ने बोला ओह शी इज़ फैट। अब लोग बोलते हैं ओह इसके तो देखो मतलब ये बॉडी से टोन्ड नहीं है। तो मैं बोलती हूँ आई एम कंफर्टेबल इन माई बॉडी, मैं अनहेल्दी नहीं खा रही हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो भी खा रही हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रही हूँ। और अगर कहीं से थोड़ा बहुत फैट दिखता भी, आई डोंट वांट दैट साइज 0, आई हैव बीन थ्रू ऑल द शेप्स, आई एम कंफर्टेबल इन माई बॉडी। तो अगर इस बॉडी में मैं, वो पैरिस हिल्टन है, ये खुशी मुखर्जी है जी। उसने अमेरिकन साइज में वो ड्रेस पहना, मैंने इंडियन स्टाइल में, इंडियन साइज में वो ड्रेस पहना। तो दिस इज माई सिग्नेचर, दैट इज हर सिग्नेचर। एंड अगर वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया कॉपी कर सकती है, वेस्टर्न मेडिसिन को इंडिया कॉपी कर सकती है, तो वेस्टर्न कल्चर के नाम पे इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रही है। हाँ। तो फिर अगर वेस्टर्न कपड़ों को कोई कॉपी कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो गई है।
I don't know. अब मैं शुरू करती हूँ आपकी स्कूल डेज, जो आपने मुझे बताया कि मेरे को क्लास वाले बहुत बुली करते थे। बहुत ज़्यादा। क्यों करते थे? क्योंकि मैं बहुत शांत सी रहती थी, सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहती थी, नर्डी रहती थी। जो लड़कियां मेरी कॉपी करके मुझे बुली करके आज पास हुई है, वो आज की डेट में डॉक्टर है। और यू वोंट बिलीव इट, एक तो डरमैट बन गई है। हाँ। और मेरे मैनेजर को उसने बोला था, अरे खुशी को बोलना याद हूँ मैं, तो खुशी तो मेरी क्लास में पढ़ती थी और मेरे लिए कोलैबोरेशन आया था। हाँ। मैंने कहा उसे याद है वो मुझे कितना बुली करती थी, अभी के अभी मना करो। तो आपने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा। एक बच्चा कितना, पता है मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था क्योंकि इतना बुली कर देते थे। हाँ। परेशान कर देते थे। एंड मेरा टाइमली होमवर्क हो जाता था या टेस्ट के लिए होता था, मैं याद दिला देती थी, तो कोई पीरियड अगर वो प्रॉक्सी हो जाती थी तो मुझे रुला देते थे बच्चे। तो आई वॉज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स पेट यू कैन से। जब आपने 12th में ड्रॉप कर दिया, घर वालों की मार डांट कुछ नहीं पड़ी? पापा ने तो बात करनी बंद कर दी थी। ओके। एंड पापा यहाँ पे रहते नहीं थे, पापा कनाडा में रहते थे, 2 महीने में एक बार आते थे। तो वही पता ही भी था कि वो गुस्सा होंगे तो भी क्या होगा, 2 दिन का गुस्सा होगा, वो चले जाएंगे वापस। और मम्मी अब क्या ही करेगी, मम्मी की गलती हो ही गई है, मम्मी को तो गाली सुननी पड़ रही है पापा से। तो अब मम्मी मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलेगी, मम्मी बेचारी यही बोल सकती है कि पक्का एग्जाम दे देगी ना बेटा। हाँ हाँ मम्मी दे दूंगी, हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी। ऐसे करके 6 महीने 1 साल निकलते गए फिर मम्मी भी भूल गई, मैं भी भूल गई। अब लगता है कि अगर पता हो कि ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स कैसे दिया जा सकता है, अब जरूर मैं देना चाहूंगी। बट उस टाइम पे मैंने सीरियस नहीं लिया था। बट दिया जा सकता है, अभी तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी पढ़ सकते हैं। मैंने मेरा लिविंग सर्टिफिकेट घुमा दिया है, मार्कशीट घुमा दिया है। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। ओके और अभी टाइम नहीं होगा ये सब करने के लिए। बट अभी भी पढ़ के पास हो सकती हूँ, इतना पता है। सी आई स्टिल हैव बुक्स एट माय हाउस, आई लव रीडिंग। अच्छा। आई स्टिल रीड। खुशी, हाउ डू यू सी, जब आपने माइथो किया तब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और सिर्फ कपड़ों की वजह से, कम कपड़ों की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी? अब यही तो बात है एक्चुअली। शायद माइथो में इतना ज़्यादा हैवी अटायर रहता है, ये रहता है कि वो उतारने के बाद शायद लोग पहचान ही नहीं पाते होंगे। या फिर अच्छी चीज़ें बोलते हैं ना, आप इंसान के लिए 100 अच्छी चीज़ें कर दो, लोग वो भूल जाएंगे, लेकिन एक गलत कर दो वो याद रखेंगे। तो अच्छी चीज़ों के लिए कोई याद नहीं रखता। पीपल ओनली रिमेंबर यू इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू देम और इफ़ यू आर डेड। तो या तो मेरी मौत पे मुझे याद करेंगे, उसको मैं तो जिंदा होकर देखने वाली हूँ नहीं कि याद करेंगे कि नहीं करेंगे। जीते जी कर्म नहीं कांड कर देती हूँ कि कम से कम याद तो रखेंगे मुझे। कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, मुझे बताओ आपने देखा कौन कौन से कमेंट्स आए? एक तो कोई अंकल वहीं आपके सामने ही कुछ कमेंट पास किए जो काफी वायरल हुआ। दैट मैन वाज नॉट समवन हु वाज मेंटली स्टेबल। जो लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लोगों का मानना सही है गलत है मैं नहीं बोलूंगी, बट ही वाज मेंटली रिटार्डेड और मे बी ही वाज ड्रंक। जब मीडिया मुझे क्लिक कर रही थी तब वो अंकल इतने ऐसे पास आ गए थे कि सेल्फी लेने के लिए, और मैं साइड होके, सारे मीडिया वालों ने उनको रोक लिया। और अच्छा। मैं डर के मारे ऊपर चली गई थी। तो मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, कैसे भी पहनूं, लेकिन मेरे आसपास मेरे ड्राइवर होते हैं, मेरे लोग होते हैं, मुझे पता है आई एम सेफ। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई मुझे कुछ आके करेगा। क्यों? एक लड़का अगर शर्टलेस ऐसे ही निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लड़कियां अगर पहने तो दिक्कत है। हम लड़कों की मेंटालिटी को नहीं रोक सकते, इसलिए लड़कियों के कपड़ों को हम रोक लगाए। आई डोंट नो, दिस इज सिक मेंटालिटी। और उनकी लोगों की मेंटालिटी से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, ना मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि इस लड़की का सरेआम बीचों रास्ते कपड़े फाड़ दिए जाने चाहिए तभी इसको शर्म आएगी। मतलब आप सोचो, लोगों के अंदर कितना वेनम भरा हुआ है, लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि कुछ भी उगल रहा है। शायद पीपल नीड थेरेपी, पीपल नीड काउंसलिंग, कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के, ट्रोलिंग को फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया बना दिया है लोगों ने। सही बात है। कोई बात नहीं, मैं तो कितने कमेंट्स आए वो पढ़ के खुश हो जाती हूँ। अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। नेगेटिव भी? कभी कोई असर नहीं पड़ा सोशल मीडिया कमेंट्स का, ट्रोलिंग का? 1-2 बार बीच में पड़ा था, जब यही वेब सीरीज ये सब मैं कर रही थी, तो मैंने कहा यार मैंने इतना क्या बुरा कर दिया, इतना क्या गलत कर दिया है। मैंने ऐसे एक्टर्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने वेब सीरीज के साथ साथ मतलब लिटरली पॉन्स में काम कर लिया है। मैं वो नहीं कर रही हूँ।
मैं जो भी कर रही हूँ ऑन स्क्रीन कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही हूँ। क्या एथिकली ऑफ स्क्रीन लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत है, या मैं ऑन स्क्रीन एज एन आर्टिस्ट कुछ कर रही हूँ तो वो गलत है? फिर उसके बाद मैंने देखा यार ये सब कितना नॉर्मल हो गया है। बिग बॉस में भी जैसे मतलब कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट को इस बार लिया गया जिनके पर्सनल एप्स चलते थे या ये होता था। एंड ये काइली जेनर, किम कार्डेशियन, जिनको लोग इतना पसंद करते हैं, ये भी क्या थे, इनके भी तो कभी कुछ MMS लीक हो गए थे या कुछ ये हो गया था। तो अगर वहाँ के लोगों को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल सकता है, सी क्या होता है जब आप कोई ट्रेंड स्टार्ट करते हो ना, तब बहुत ज़्यादा आपको ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो फिर बाद में मैंने भी अपने आप को यही समझा लिया कि जिस दिन खुशी अगर बोलना बंद कर दिया ना, मतलब सोच लेना कि तू कुछ अच्छा नहीं कर रही है। जब दुश्मन बनने ज़्यादा स्टार्ट हो जाए और लोग बोलना ज़्यादा स्टार्ट कर दे, वही वो दिन होगा दैट कि तू आगे बढ़ रही है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोल्ड वाला लुक अपनाया? तो पेरेंट्स का तो कोई बहुत ज़्यादा आई नो आई हैव माई फादर, ही पास्ड अवे इन 2015। सो मेरी मॉम जो है, मॉम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी बिकॉज माई मॉम ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई हैव माई ओन लाइफ। एंड शी वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस बिफोर हर मैरिज। वो थिएटर एक्ट्रेस थी, बट पापा ने इसी शर्त पे शादी की थी कि शादी के बाद करियर छोड़ना होगा। एंड मेरी मॉम ने हमारे लिए अपना सारा करियर वरियर सारा ख़त्म कर दिया। तो माई मॉम शी अंडरस्टूड वॉट इट फील्स लाइक। एंड उसके बाद भी क्या ही हुआ, मतलब ठीक है, शी इज़ अ गुड मदर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता है जब आप एक सिर्फ नॉर्मल हाउस वाइफ हो जाते हो। भाई का भी कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि बड़ा भाई एट द एंड ऑफ द डे वैसे ही होते हैं। कैलकटा से मेरे मामा इन लोगों का ज़रूर कॉल वॉल आना शुरू हो गया कि अरे खुशी को बोलना कि पड़ोसियों को ब्लॉक कर दे। मैंने कहा मैं इतने मिलियन फॉलोअर्स में से पड़ोसियों को कहाँ ढूंढ के निकालूं, और उन्होंने कौन से प्रोफाइल बना के रखे हैं क्या क्या मुझे कैसे पता होगा। एक काम करो ना, मैं उनको ही ब्लॉक कर देती हूँ और आप भी उनको ब्लॉक कर दो। तो फिर थोड़ा ऐसे घर पे खिटपट शुरू होने लगी। तो फिर आज से 5 साल हो गया कि मैं अलग रहने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों पे चीज़ें आए। हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, बट थोड़ा अलग अलग रहना ज़्यादा बेटर है। तो आज तो खैर सब नॉर्मलाइज हो गया। एंड माई मॉम इज़ तो वेरी प्राउड, शी इज़ लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी गुड। मैंने बोला मम्मी ऐसे लोग ये ट्रोल, शी इज़ लाइक लेट देम ट्रोल। माई मॉम इज़ ऑल्सो लाइक दैट, फुल सपोर्टिव। जो लोग बोलते हैं ना कि इसके मॉम डैड कितने प्राउड, मेरी मॉम तो भाई मेरे ऊपर फुल प्राउड फील करती है कि मेरी बेटी कर रही है जो मैं नहीं कर पाई, जो मैं सोच नहीं सकती थी। मेरी मॉम इतने स्लीव्स से, छोटे स्लीव्स का मतलब कपड़ा पहनने के लिए मम्मी को शर्म आती थी। तो मेरी बेटी बोल्ड है, माई मॉम इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अरबाज खान वाली मूवी आपने बताई, आप रवि किशन के साथ भी कोई गाना कर रही हैं? वो मूवी ये मूवी उसका सीक्वल है। फर्स्ट पार्ट का नाम वाज पटना से पाकिस्तान, दिस इज पटना से पाकिस्तान पार्ट 2। तो उसमें सॉन्ग है तेरी चौखट पे जवानी है। अच्छा। एंड उसमें सारे स्टार्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डांस तो ये नहीं है, बट इट्स अ वेरी पेपी सॉन्ग। मूवी रिलीज होने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ, केसारी लाल, सब लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे बड़े स्टार्स, ये तो सभी भोजपुरी के बड़े स्टार्स हैं। जी 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 नाइस। एंड सॉन्ग भी हिंदी है। तो फिर आई एम एक्साइटेड। तो वहाँ पे भी बोल्ड लुक दिखेगा खुशी का? नहीं, बहुत ज़्यादा बोल्ड तो ऐसे नहीं, ग्रीन कलर का चंगा लहंगा चोली टाइप का है। भोजपुरी आती है फिर आपको? बिल्कुल, सॉन्ग भी भोजपुरी नहीं है वो तो। बट फिर भी सीखने का ट्राई किया? आई मीन आपने इंडस्ट्री को ट्राई कर लिया, कई इंडस्ट्री को ट्राई किया? मैंने कन्नड़ा सीखने का ट्राई किया था और थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी। मराठी में बोल लेती हूँ, बंगाली आई कैन स्पीक, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसे ऑफर्स आपको आए, बिकॉज आप ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन्स कर रही हैं, तो कभी लोगों का परसेप्शन ऐसा हुआ कि यू आर रेडी फॉर एनीथिंग लाइक कास्टिंग काउच? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। काफ़ी बार ऐसे मतलब अप्रोच किया गया। फिर उसके बाद इसीलिए मैंने एक रूड एटीट्यूड का वो शील्ड बना लिया कि बोलने से पहले लोग 40 बार सोचे कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो एक बार तो ऐसा ऑफर आ गया था कि काफ़ी बड़ा OTT का नाम लिया उन्होंने। आई डोंट नो जेन्युइन था, रियल था, क्या था। इतने दिन का शूट है, आपको इतना पर डे मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा। तो सब ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बोलते हैं
जो हीरो है ना उनको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। तो मैं तो समझ गई कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब, कैसा कॉम्प्रोमाइज? बोले मतलब समझ जाओ। मैंने कहा क्या, नहीं समझ में आ रहा, बताओ ना आप। बोले वही कंडीशन। मैंने कहा कौन सा कंडीशन, मतलब मैंने कहा मतलब बोलो ना। नहीं वो काम तो ठीक है, वो आपको ना एक्स्ट्रा पे कर देंगे। मैंने कहा किस लिए? वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के। मैंने कहा एक काम कीजिए, जो काम का पैसा है ना वो आप मुझे दे दीजिए, मैं काम कर लेती हूँ, और बाकी वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप रख लीजिए, आप मेरा फोटो ले लीजिए, आप अपने फेस पे चिपका लीजिए और आप टाइम स्पेंड कर लीजिए, पैसे आपके हो गए। तो बोले अच्छा अच्छा मैडम। तो वो समझ गए कि अब इनको गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने बाद में कुछ नहीं बोला। तो फिर आपने वो प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने छोड़े होंगे। ऐसे जिन्हें इंडस्ट्री में काम करना है वो इस चीज के बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं। ट्रू। क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए आपके प्रोजेक्ट में फंसाया है। लड़कियां तो हजारों लाखों में मिल जाएंगी, वो थोड़ी ना अपने करोड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो जो करते होंगे वो बहुत अनप्रोफेशनल लोग होंगे, या शायद उनका वो प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट होता भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ काम करके भी क्या मतलब। आई वांट टू वर्क विद प्रोफेशनल्स। एक और है इंडस्ट्री में जिनका ड्रेस काफी चर्चा में रहता है, आप गेस कर सकती हैं मैं किसका नाम? उर्फी जावेद। उर्फी जावेद। तो बताइए, काफी लोग कंपेयर भी करने लगते हैं। क्या होता है ना कि उर्फी ने आई थिंक गार्बेज बैग से स्टार्ट किया था, बिग बॉस में गई थी तो अच्छा हाँ कुछ तो गार्बेज बैग का पहना था, और धीरे धीरे फिर लोग जानने लगे उनका अलग अलग क्रिएटिविटी। लेकिन जब आपने शायद अपने कमेंट्स में देखे भी होंगे, लोगों ने बोला होगा कुछ ना कुछ लिखा ही होगा कि एग्जैक्टली अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उर्फी जावेद तो फिर भी क्रिएटिव है, ऐसा है वैसा। अगर आप उर्फी जावेद, मतलब आई लाइक उर्फी, आई एम not at all against her. उन्होंने, she is self-made, she had that courage to do what she did. So अगर उर्फी जावेद के आप स्टार्टिंग के कॉस्ट्यूम भी देख ले तो वो भी काफी हद तक बोल्ड होता था। जितना बोल्ड मैं पहन रही हूँ उतना ही बोल्ड होता था। उस टाइम पे उसे भी गालियां पड़ती थी। आज उसने टेक्नोलॉजी इंक्रीज इन्वॉल्व कर दिया उसमें, एंड उसके साथ काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइनर्स एंड टेक वाले कोलैब हो गए, इसीलिए शी इज़ मेकिंग व्हाट शी इज़ मेकिंग राइट नाउ। तो जब मेरा भी आगे उतना सक्सेस होगा तो शायद मैं भी वो कर पाऊंगी या कुछ ये, बट आई डोंट फील कि इट इज़ जस्टिफाइड ऑन एनीवन्स साइड टू slam me for whatever I'm wearing और body shame me, काफ़ी ज़्यादा body shame। और लोग कुछ मुझे आजकल मैं देखती हूँ एज शेम भी करते हैं। भाई मैं एज शेम या किसी ने आंटी अपना एज देख लो, ये सारे कमेंट भी मैंने देखे थे। मैंने बोला कि भाई आप एक बार गूगल कर लो मेरा एज, मैं ऑब्वियसली, और वो तो करते ही होंगे, एंड आई कैन एक्चुअली अपलोड माई आधार कार्ड फोटो। आई एम 97 बॉर्न, तो अगर 97 बॉर्न में मैं आंटी हूँ तो फिर ठीक है, मैं आंटी हूँ। और किसी ना किसी दिन तो होना ही है ना, किसी ना किसी दिन होना है। और अगर सामने छोटा बच्चा आएगा तो उसके लिए तो हम आंटी है ना, क्या कर सकते हैं। आई मीन अगर मेरे सामने ही सही कोई छोटा बच्चा आके वो मुझे दीदी तो बोलेगा नहीं। मेरे से ज्यादा एज वाले भी अगर ऐसा बोले तो फिर वो तो अलग बात है। फिर वो तो लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वो बोलेंगे। उनका बोलना काम है। I think I love to show my body. That is my asset. I'm showing it. And I'm not showing anything which is obscene, yeah, which is intriguing anyone, or as per them it's vulgar. I don't think it's vulgar. Just अगर मैं डंडी होती और वो पहन लेती वो वल्गर नहीं होता, क्योंकि जब मैं पतली थी तब मुझे कैरम बोर्ड भी कहा गया। अच्छा, क्या क्या नाम मुझे नहीं दिया गया है, मैंने तो सारे नाम ले लिए हैं। और अपने टाइम के साथ खुद को चेंजेस भी किए हैं, जैसे आपने बताया कि साइज 0 किया। बहुत प्ले कर लिया अपने बॉडी के साथ। जब मैं 16 साल की थी तब एक डेवलप बॉडी नहीं था, तो उसलिए लोगों ने मुझे काफ़ी ये किया, तो वो टैबलेट्स खाती थी जिससे मुझे भूख लगे, मोटी हो जाऊं। फिर जब मैं मोटी हो गई तब लोगों ने मुझे वापस बोला, फिर मैं पतली हुई, मोटी पतली, ये ना मैं कोप अप करते करते अब मैंने बोला मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। आपको एक्सेप्ट करना है आप करो, आपको नहीं करना आप मत करो। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द बॉडी आई एम इन। बट खुशी, आपने दूसरों के बारे में इतना सोचा ही क्यों? एक पॉइंट पे आपको तब स्टार्टिंग में लगता है ना कि शायद मुझे अगर जमाने के साथ साथ रहना है, काइंड ऑफ अटेंशन की। नहीं, आई वाज ट्राइंग टू फिट इन। अच्छा, बट नाउ आई एम लाइक दिस इज माई कैटेगरी, दिस इज माई क्राइटेरिया। जो मेरे कैटेगरी में आता है वो आप अपने आप को फिट कर लो। आई एम नॉट गोना फिट इन। साइज 0 वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम करीना और व्हाट?
Size Zero was not inspired from Kareena, but I think all the Hollywood actresses were going size zero and काफ़ी ट्रेंडी था, तो मैंने कहा 23 इंचेस का वेस्ट बनाना है. दिखते हैं 23 का वेस्ट बना भी लिया था, बट कितने से 23 पर आई थी? I was 29 ओह. and then 23 पे आ गई थी मैं. और किया क्या था? You took any help like medical or something? No. I was doing 3 hours of functional and मैं डाइट करी थी, rigorous डाइट. मैंने कैलोरीज कट डाउन कर दिया था. I was taking only 1100 कैलोरीज पर डे. तो मेरा कुछ अराउंड 13-14 किलो मैंने कम कर लिया था. वाह, ओके. एक चीज़ आपने मेंशन करी, जब आप माइथो कर रही थी और उसके बाद जब टैग लग गया तो आपने एकदम बिंदास जाके बाल वाल सब कलर करा लिए और वेब शो का आपको ऑफर आया था, करेक्ट? अपने खुद को चेंज करने के लिए कभी बोटॉक्स वगैरह का आपने सहारा लिया? यही तो नहीं किया. और जो अभी लोग जैसे मुझे कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि भाई इसकी शक्ल तो सही नहीं लग रही, कम से कम कुछ सर्जरी करवा ले, कम से कम सही तो दिखेंगी. फिर मैं अगर सर्जरी करवा लूँ फिर बोलेंगी ये पहले अच्छी दिखती थी, अब देखो सर्जरी करके अपनी शक्ल बिगाड़ ली. तो नहीं, मैं तो भाई कुछ नहीं करूँगी मेरे फेस के साथ. हाँ, नॉर्मल जो आई लैशेज करवाते हैं या नेल्स कभी कभी करवा लिया, वो करवा लिया तो करवा लिया. बाकी ये फेस पे आई डोंट डू एनीथिंग. आजकल तो लोग डिम्पल भी बहुत बनवाते हैं, आपका नेचुरल है? नेचुरल डिम्पल्स. मेरी मम्मी को 2 है एक गाल पे. अच्छा, तो ये मम्मा से ही आए होंगे. व्हाट आर द प्लान्स? कुछ ड्रीम, लाइक आपने बताया कि शाहरुख खान को देखकर जो क्रेज था, कभी मिलना हुआ शाहरुख से? इस बार मैं यही एक्साइटमेंट के साथ गई थी कि शायद इस बार तो शाहरुख से मिल लूँगी, अपने बचपन का सपना सच हो जाएगा. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इस बार पहली बार शाहरुख खान आया नहीं. तो मैंने कहा लगता है अब यूनिवर्स बोल रही है कि डायरेक्ट शाहरुख से मुलाकात तभी होगी जब शाहरुख के साथ काम करूँगी. अच्छा, नाइस. तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैनिफेस्ट भगवान यूनिवर्स से मांगो. और शाहरुख का ही डायलॉग है ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बढ़िया है. और कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है फ्रॉम बॉलीवुड? I love Kajol and Kareena Kapoor. And reasons are? Reasons, I've grown up watching Kajol's movie, Shahrukh and Kajol, the best The love pair story. in the industry. I loved the way she is. She is bindas. She's loud. She gives a damn. So the way she carries herself. Kareena Kapoor as well. उनके expressions and the way she has her attitude, like she gives a damn. So because of that. अच्छा, ये बोल्ड कंटेंट को लेकर ना आजकल काफ़ी बवाल मचे हुए हैं. हाउस अरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, वो बैन हो गया ऑलमोस्ट. अभी एजाज किधर है पता नहीं है. देन आपने इंडियाज गॉट टैलेंट का भी नाम सुना होगा. बहुत ज़्यादा उस पर तो केसेस वगैरह भी हो गए, इस पर भी चल ही रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देयर शुड बी सम लिमिटेशन. सी, इंडियाज गॉट टैलेंट आई थिंक वो तो टीवी पे आता था. OTT पे आता था. इस पे यूट्यूब पे, या हाँ, उनके चैनल पे आता था. तो आई थिंक अगर OTT के लिए बन रहा है तो OTT में तो सारे टाइप के कंटेंट होते हैं. और मजाक में कभी कभी ना हम फ्लो में कुछ बोल देते हैं जो हम मीन भी नहीं करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे है तो इंसान सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है. तो ऐसे डेली लाइफ में अगर हमने बोल लिया उसको एज अ रोस्टिंग ले लेते हैं या एज अ मजाक ले लेते हैं. लेकिन एज अ पब्लिक फिगर जब हम कुछ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है. और यंगस्टर्स इतना सोच समझ के नहीं बोल पाते हैं. तो इंडियाज गॉट टैलेंट में वो तो बहुत ज़्यादा विवादों में फंस गए थे. मुझे वो सही नहीं लगा. ओके. हाउस अरेस्ट का मैंने कोई एपिसोड देखा तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा शायद वल्गैरिटी बढ़ रही थी या चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए बैन किया गया. कुछ तो रीज़न होगा बैन किया गया है. मैं देखती तो मैं बता पाती कि उसमें क्यों हुआ या क्या हुआ. और सुनने में ये भी आया एजाज खान पे उसी की कोई कंटेस्टेंट ने रेप केस डाल दिया है, कुछ कर दिया है. तो ये तो मतलब शो में लोगों में ही गंदगी थी. और जहाँ पे मतलब कचरा है वहाँ पे कचरा तो साफ होना है. तो शाहरुख क्या फैन है? सलमान का एक शो आता है जिसका नाम है बिग बॉस, और हर साल लोग उसमें जाना ही चाहते हैं. सो प्लीज़ आप बताइए आपके क्या ख्याल हैं उस बारे में? अगर मुझे ऑफर आए तो आई वुड लव टू गो टू बिग बॉस ऑफ कोर्स, बिकॉज खुशी का
सारा साइड देखने मिलेगा। और मुझे दिन में तो कम से कम 24 घंटे में 48 बार मूड स्विंग्स ही आ जाते हैं, तो मैं ऐसे 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 करके फ्लिप होती हूँ। मैं खुद नहीं आज तक पहचान पाई कि मेरी असली वाली कैरेक्टर कौन है। मैं एक टाइम पे इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, एक टाइम पे इतनी प्रैक्टिकल हो जाती हूँ। तो आई थिंक लोगों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट रहेगा, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब एक चीज़ और पूछूंगी, जब आप ऐसे बाहर निकल रही हैं आज के स्पॉटिंग में, तो लोग ये भी कहते हैं कि बस बिग बॉस आने वाला है ना, तो बस शुरू हो गया अपने आप को दिखाना, यू नो, पीपल टॉक अबाउट इट। एंड आपके इस पे भी अगर आपने देखा होगा ना, तो आपके फोटोज पे भी इस तरह के कमेंट्स आए होंगे कि बिग बॉस में जाना है क्या? बिग बॉस में जाना है वो तो मैं खुलेआम बोल रही हूँ ना कि हाँ जाना है, पर वो बिग बॉस के टाइम में ही कर रहा है। ये मैंने बोला ना, यूनिवर्स मेरे लिए करती है, वो अपने आप चीज़ें होती रहती है। मैं कुछ नहीं करती हूँ प्लान करके या चीज़ें। अगर प्लान करके किया होता मैंने, राकुल प्रीत ने और मैंने सेम टाइम पे अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आज शायद मैं उस जगह पे होती ना। खुशी सिर्फ अपने दिल से ही चली है। खुशी राकुल प्रीत से कभी मिली है? इवेंट्स पे काफ़ी बार। मतलब कुछ ऐसा बॉन्ड है या कैसे? नहीं, ऐसे ही जस्ट इंडस्ट्री। एंड बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री से अगर मैं पूछूं तो? इंडस्ट्री में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स ही नहीं होता एक्चुअली। क्या बात मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इंडस्ट्री के बाहर के हैं। अच्छा, आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन द बट यू मतलब यू लाइक टू मिक्स अप विद पीपल और नो? काम मतलब जब तक वही इवेंट्स में सोशलाइज हो रहा है उतना तब तक ही। आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे घर में अकेले रहना, टीवी चुपचाप से लगा के रखना, थोड़ा टाइम मिला तो मॉम के साथ घूम लेना, या अपने क्लोज सर्कल में डिनर्स पे जाना, मुझे वही ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती। कुछ बचा है खुशी मुखर्जी के बारे में जो हमने अब तक डिस्कस ना किया? अगर लोग सर्च कर रहे हैं कि खुशी मुखर्जी कौन है, उसके आंसर में क्या बचा है? खुशी मुखर्जी कौन है ये जानने के लिए उनको खुशी मुखर्जी के साथ दो घंटे या 2 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा। खुशी मुखर्जी को सोशल मीडिया पे देख के या कहीं पे देख के आप नहीं जज कर सकते हो, नहीं गेस कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया पे मैं एक बैकलेस फोटो डालती हूँ तो मैं बैकलेस तो घूम नहीं रही रहूँगी, या अगर मैंने कुछ ऐसे तड़कता भड़कता कुछ कर दिया, या अगर मैं लड़ाई झगड़ा भी कर रही हूँ तो दिन भर तो मैं लड़ती नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे शेड्स हैं। हाँ। तो ये एक पब्लिक इमेज है और मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अलग है। तो अगर पर्सनली किसी को जानना होगा तो उन्हें मुझसे मिलना होगा। और बाकी के लिए इंटरव्यू देखिए तो पता चल जाएगा खुशी मुखर्जी कौन है। थैंक यू सो मच खुशी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।